हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। आप इंडस्ट्री में देखे होंगे अलग अलग रेटिंग के अलग अलग टाइप के सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, एमसीबी लगे होते हैं। तो वो हमें पता कैसे चलता है कि हमें कौन सा सर्किट ब्रेकर किस जगह पे लगाना है और कितने रेटिंग का लगाना है, किस साइज का लगाना है। तो उसी के बारे में बात करेंगे हम, सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक है। मान लीजिए आपका मोटर का जो फुल लोड करंट है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, आपके पास कोई मोटर है, उसका लोड कितना है 40 किलोवाट, वोल्टेज 415 वोल्ट और पावर फैक्टर 0.8। तो हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए इसके लिए सर्किट ब्रेकर। मतलब 40 किलोवाट मोटर के लिए हमें कितने का सर्किट ब्रेकर लगाएं जिससे हमारा मोटर स्मूथली चले विदाउट कोई दिक्कत। सर्किट ब्रेकर में आप देखेंगे उसमें लिखे रहता है, सर्किट ब्रेकर के ऊपर देखेंगे आप, लिखा रहता है जैसे 80 एम्पेयर या जो भी साइज का सर्किट ब्रेकर है उसमें लिखा भी रहता है। उसमें एक चीज़ और होता है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग, यानी मेकिंग कैपेसिटी एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी। मेकिंग कैपेसिटी और ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होता है? एक्चुअली मेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी के बारे में पहले बात करें। ब्रेकिंग कैपेसिटी मतलब कोई भी सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर में 3 फेज सप्लाई आया हुआ है। तो जब भी बाई चांस किसी कारण से ये शॉर्ट हो जाएगा, किसी कारण से शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, जो हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर एक रिले लगे होते हैं, जो रिले जो होता है वो सेंस करता है, यानी कितने करंट के अंदर मुझे, कितना ओवर करंट में मुझे इसे ट्रिप करना है। तो ये कमांड देता है सर्किट ब्रेकर को, जिससे ये ट्रिप हो जाता है। तो उसे ही हम ब्रेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं, यानी एमसी जो भी एम सर्किट ब्रेकर है उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं। अब मेकिंग कैपेसिटी किसको बोलेगा? हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। आप इंडस्ट्री में देखे होंगे अलग अलग रेटिंग के अलग अलग टाइप के सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, एमसीबी लगे होते हैं। तो वो हमें पता कैसे चलता है कि हमें कौन सा सर्किट ब्रेकर किस जगह पे लगाना है और कितने रेटिंग का लगाना है, किस साइज का लगाना है। तो उसी के बारे में बात करेंगे हम, सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक है। मान लीजिए आपका मोटर का जो फुल लोड करंट है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, आपके पास कोई मोटर है, उसका लोड कितना है 40 किलोवाट, वोल्टेज 415 वोल्ट और पावर फैक्टर 0.8। तो हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए इसके लिए सर्किट ब्रेकर। मतलब 40 किलोवाट मोटर के लिए हमें कितने का सर्किट ब्रेकर लगाएं जिससे हमारा मोटर स्मूथली चले विदाउट कोई दिक्कत। सर्किट ब्रेकर में आप देखेंगे उसमें लिखे रहता है, सर्किट ब्रेकर के ऊपर देखेंगे आप, लिखा रहता है जैसे 80 एम्पेयर या जो भी साइज का सर्किट ब्रेकर है उसमें लिखा भी रहता है। उसमें एक चीज़ और लिखा रहता है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग, यानी मेकिंग कैपेसिटी एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी। मेकिंग कैपेसिटी और ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होता है? एक्चुअली मेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी के बारे में पहले बात करें। ब्रेकिंग कैपेसिटी मतलब कोई भी सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, सर्किट ब्रेकर में 3 फेज सप्लाई आया हुआ है। तो जब भी बाई चांस किसी कारण से ये शॉर्ट हो जाएगा, किसी कारण से शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, जो हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर एक रिले लगे होते हैं, जो रिले जो होता है वो सेंस करता है, यानी कितने करंट के अंदर मुझे, कितना ओवर करंट में मुझे इसे ट्रिप करना है। तो ये कमांड देता है सर्किट ब्रेकर को, जिससे ये ट्रिप हो जाता है। तो उसे ही हम ब्रेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं, यानी जो भी एम सर्किट ब्रेकर है उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं। अब मेकिंग कैपेसिटी कितना होता है? मेकिंग कैपेसिटी हमेशा ब्रेकिंग कैपेसिटी के 2 से 2.5 टाइम एक्स्ट्रा होता है। यानी ये 2 से 2.5 एक्स्ट्रा क्यों रखते हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि मान लीजिए आपका सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल किए हैं और ये पहले से ही शॉर्ट है, यानी इंस्टॉल के पहले से हम इसको शॉर्ट कर दिए, किसी कारण से किसी इलेक्ट्रीशियन के द्वारा गलती हो गई, वो कहीं से शॉर्ट कर दिया है। तो क्या होगा उस समय, ओवर करंट, जब हम कोई भी सर्किट ब्रेकर को सप्लाई देते हैं तो उसमें ओवर करंट यानी बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है। आपको मालूम होगा स्टार्टिंग करंट हमेशा ज़्यादा होता है।
तो स्टार्टिंग में जब ज़्यादा होगा तब क्या होगा कि हमारे ब्रेकिंग कैपेसिटी से ज़्यादा ही उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा बनाते हैं, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा झेल सके करंट को ये सर्किट ब्रेकर, इसके लिए हम इसको 2 से 2.5 टाइम एक्स्ट्रा बनाते हैं, ताकि हमारा रिले को भी नुकसान ना हो और हमारे सर्किट ब्रेकर को नुकसान ना हो, ये ट्रिप होकर रीयूज हो जाए। इसी को ही हम ब्रेकिंग और मेकिंग कैपेसिटी कहते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब भी अपने सर्किट ब्रेकर देखेंगे इसमें ब्रेकिंग और मेकिंग दोनों लिखा रहता है, ठीक है। तो आते हैं हमारे आज टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या था? सर्किट ब्रेकर। कितने का सर्किट ब्रेकर हमें लगाना है, ठीक है। हम लोग जैसे जानते हैं KVA इज इक्वल टू होता है किलोवाट बाई पावर फैक्टर, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो हम इस फार्मूला में पुट करते हैं हमारे वैल्यू को। तो हमारा कितना किलोवाट का मोटर है? 40 किलोवाट का मोटर है। पावर फैक्टर कितना है? 0.8। तो हमारा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 50 KVA, ठीक है। 50 KVA हम सबको पता है कि KVA इज इक्वल टू होता है 1000, यानी 1 KVA इज इक्वल टू 1000। तो क्या करेंगे? 50 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया? 50,000, ठीक है। ये हमारा हो गया, निकल गया, ये होगा वाट में, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं, अब हम इसको अपने करंट के फार्मूला फिट लगाते हैं। करंट का फार्मूला जैसे कि आप लोग को मालूम है, करंट का यूनिट होता है आई इज इक्वल टू P/√3 इंटू वी, ठीक है, इंटू वी हो गया। पुट करते हैं तो हमारा पावर तो हमें मिल गया है, ये हमारा पावर हो गया 50,000। तो हम इसको ले लेते हैं 50,000, ठीक है। √3 का वैल्यू सबको पता है 1.732 होता है, √3 का वैल्यू 1.73 होता है। और वोल्टेज कितना हमारा? 415 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से ये हमारा हो गया 50,000 का वाट और 1.73 इंटू 415 वोल्ट। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो हाँ, ये आएगा आपका 718। 50,000 को 718 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 69 एम्पियर, यानी लगभग 70 एम्पियर का हमारा मोटर का फुल लोड करंट हो गया, फुल लोड करंट, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे मोटर का फुल लोड करंट हो गया। तो मोटर का फुल लोड करंट वैसे नेम प्लेट में भी लिखा रहता है फुल लोड करंट, बट किसी कारण से आपको पता ना हो या जानकारी ना हो, या जानकारी लेने के लिए हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हमारा हो गया सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर तो करंट इनटू 25% ऑफ फुल लोड करंट, 25% ऑफ फुल लोड करंट, ठीक है। तो 25% ऑफ फुल लोड करंट क्यों लिए हम? एक्चुअली क्या है, ये है हमारा सेफ्टी फैक्टर। वैसे तो आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री में हमेशा कहा जाता है कि जो भी आपका मोटर का जो फुल लोड करंट है उससे हमें ऊपर का ही MCB लेना है या सर्किट ब्रेकर लेना है। यानी जैसे 20% ले लिए, 10% ले लिए, अगर हम एग्जैक्ट बराबर का लेंगे तो क्या होगा, कुछ भी न्यूसेंस करंट क्या कर सकता है, हमारे सर्किट ब्रेकर को ख़राब कर सकता है। तो इसके लिए हम सर्किट ब्रेकर को हमेशा जितना भी हमारा मोटर का फुल लोड करंट रहेगा उससे ऊपर का ही लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मान लिया अभी हमारा जो वैल्यू आया था फुल लोड करंट कितना हो गया, 70 इंटू 25% कितना होगा, 1.25। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 88 एम्पियर। 88 एम्पियर आया। तो 88 एम्पियर का तो हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या करेंगे हम, इससे कुछ एक रेटिंग ऊपर, यानी 88 का है तो सब आप मार्केट में देखेंगे हमारे सर्किट ब्रेकर जो मिलता है वो 100 एम्पियर का, इससे ऊपर का मिल जाएगा। यानी हमारा कोई मोटर है जो 40 किलोवाट का मोटर है उसके लिए हम 100 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यही है सर्किट ब्रेकर सिलेक्शन का फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।